दोस्तों, जीएस की शृंखला सीरीज में आपका स्वागत है। और आप लोग देखेंगे हमारा जो जीएस श्रृंखला चल रहा है, इसमें हम लोग बहुत जल्दी और बहुत विशेष टॉपिकों को तैयार कर रहे हैं, जहां से अक्सर किसी न किसी कोई भी एग्जाम हो सभी में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो जो है प्राचीन भारत का साहित्य, जो साहित्य से क्वेश्चन जुड़े जाते हैं किसी भी एग्जाम में। आपका अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, आरओ का, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी के लिए, आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम हो तो उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। प्राचीन भारत का साहित्य, सबसे पहले हम लोग साहित्य के बारे में समझेंगे। पहले प्राचीन भारत का साहित्य देखेंगे, इसके बाद कुछ यूपी का जो है साहित्य भी देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे जो भारत का प्राचीन जो साहित्य है वो वेद है। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है, चौथा अथर्ववेद है। तो इन्हीं के सामने इनके ब्राह्मणों के नाम लिखे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिक ब्राह्मण, सतपथ के यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण थे, एक सतपथ एक तैत्तिरीय। ऐसे ही सामवेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, षड्विंश, जैमिनी, तांड। अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण है, गोपथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उपनिषदों से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो उपनिषद में हम लोग देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे उपनिषद, तो मुंडक उपनिषद, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। तो मुंडक उपनिषद में क्या है? बोले सत्यमेव जयते, तो इसमें पाया जाता है। अब कहेगा कठोपनिषद, तो कठोपनिषद में आपका यम नचिकेता संवाद मिलता है आपका कठोपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद मिलता है आपका। ठीक है, और तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये शब्द भी मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण की व्याख्या मिलती है, और सत्यकाम जावाल की भी कथा मिलती है। ठीक है, और श्वेतासुर उपनिषद, इसमें मोक्ष की परिकल्पना सबसे पहले मिलती है। क्वेश्चन आएगा मोक्ष की परिकल्पना सबसे पहले कौन से उपनिषद में मिलती है? तो श्वेतासुर उपनिषद में मिलती है। इसके आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक संप्रदाय हैं, और जिसमें कुछ दर्शन हैं, इनको समझेंगे। कुछ आस्तिक दर्शन हैं और कुछ नास्तिक दर्शन हैं। ठीक है, तो नास्तिक में तो आप जानते ही हैं, जैसे बौद्ध, जैन, चारवाकी, ये सब नास्तिक दर्शन है, मतलब भौतिकवादी दर्शन है। ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। आस्तिक संप्रदाय में आप देखेंगे षड दर्शन को शामिल किया जाता है। षड का तात्पर्य होता है 6। जैसे सांख्य, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। योग दर्शन के आपके पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के आपके कणाद, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, या ब्रह्म सूत्र कहे या वेदांत कहे, इनका एक ही है, बादरायण ही है। ठीक है, तो इनका आपको लिस्टिंग याद करनी है। ये थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इनसे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो आपका ये वेदांग लिखा है 6, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और कौन कौन है? शिक्षा, निरुक्त, कल्पसूत्र, व्याकरण, छंद, और छठा है ज्योतिष। इनको क्रम से याद कर लेना। पुराणों की बात की जाए तो 18 पुराण हैं, और पुराणों के रचयिता कौन हैं? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कहा जाता है मत्स्य पुराण है, ये खूब पूछा जाता है आपका। महाकाव्यों की संख्या 2 है। कौन कौन? महाभारत और रामायण। ठीक है, तो महाभारत की रचना महाकवि वेदव्यास ने की है, और महाभारत का दूसरा नाम जो है जय संहिता मिलता है, जो आरंभ में इसका नाम था, जिसमें 8,800 श्लोक हुआ करते थे उस समय, तो इसी को कहते थे जय संहिता। ठीक है, रामायण की आप लोग जानते ही हैं, रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं आपके। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं लगातार अभी, कि समकालीन राजा और
विद्वान विद्वान किस राजा के समकालीन था अर्थात, और उसने किस ग्रंथ की रचना की। इस तरीके से क्वेश्चन अभी हाल ही में खूब पूछे जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम को देखें तो यही ट्रेंड चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे इनको क्रम से। बिंबिसार, तो बिंबिसार के जो राजा था इसके समकालीन कौन था? जीवक। जीवक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जीवक चिंतामणि। दूसरा महापद्मनंद, महापद्मनंद के समकालीन कौन थे? पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी आपकी, ये व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। तीसरे आप देखेंगे क्रम से है, ये कालक्रम के अनुसार है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, मौर्य वंश आता है। तो इनके समकालीन थे कौटिल्य, मेगस्थनीज और विशाखदत्त। तो कौटिल्य की रचना क्या है आपकी? अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज की रचना आप लोग जानते ही, इंडिका। विशाखदत्त ने 3 रचनाएं लिखी, सॉरी इस समय 2 ही हैं इसमें। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखदत्त की रचनाएं हैं। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, इनके समकालीन आपके पतंजलि थे, और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। किस पर? व्याकरण ग्रंथ पर लिखा है इन्होंने महाभाष्य, अष्टाध्यायी पर पाणिनि के। ठीक है। कनिष्क, इनके दरबार में कौन रहते थे? तो चरक, अश्वघोष, नागार्जुन। तो चरक ने आपकी चरक संहिता लिखी, जो कि एक चिकित्सा का ग्रंथ है। अश्वघोष ने 3 ग्रंथ लिखे, बुद्ध चरित, सौदरानंद चरित और सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, इनको याद करना है। नागार्जुन, इन्हें माध्यमिक का कार्यकाल इन्होंने ग्रंथ लिखा, और इन्हें जो है भारत में शून्यवाद का जनक भी कहा जाता है नागार्जुन को। ठीक है। शून्य की खोज नहीं की, शून्य की खोज का अगर क्वेश्चन आएगा, अगर कि शून्य की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो किसी अज्ञात भारतीय ने। उसका विकल्प ये होता है अज्ञात भारतीय। किसी अज्ञात भारतीय ने की है उसकी खोज, जिसका नाम अभी तक खोजा नहीं गया है। ठीक है, ध्यान रखना इन क्वेश्चन का। लेकिन कहेगा भारत में शून्यवाद का जनक, तो नागार्जुन को कहा जाता है भारत में शून्यवाद का जनक। फिर मिनांडर शासक, इसके समकालीन नागसेन थे, इन्होंने मिलिंद पन्हु नामक ग्रंथ लिखा। फिर समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के समकालीन हरिसेन थे, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन नवरत्न थे इनके दरबार में, उनको हम लोग आगे देखेंगे। और फाहियान इसी के समय में आता है भारत में, तो नवरत्न देखेंगे, उनकी रचनाएं बाद में देखेंगे। फाहियान ने जो है ये चीनी ग्रंथ है, चीनी भाषा का फोकों की इसकी रचना की। फिर हर्षवर्धन को देखेंगे आप, हर्षवर्धन ने जो है इनके समय में हुइनसांग चीनी यात्री आया, और बाणभट्ट, ये 2 विद्वान इनके समय में आए। तो बाणभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे, हर्षचरित, कादम्बरी। हुइनसांग ने सीयू की, ये चीनी भाषा में लिखा आपका। हुइनसांग ने चीनी भाषा में सीयू की ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये लिस्टिंग आपको याद ही करनी होगी दोस्तों, क्योंकि याद करने से ही इनको हम लोग रटेंगे, तभी नंबर यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं, जैसे लेखक और ये रचनाएं हैं आपकी। तो यास्क ने कौन सा ग्रंथ लिखा? निरुक्त। कात्यायन ने वर्तिका लिखी। सर्ववर्मा ने कातंत्र लिखा। वात्स्यायन ने आपका कामसूत्र लिखा। और कालिदास ने कुछ ग्रंथों की रचना की, जिन्हें क्रम से याद करना है आपको। रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी। कुल 7 ग्रंथों की रचना की कालिदास ने, और उनके नाम इस प्रकार है। शूद्रक की एक रचना है मृच्छ कटिकम। फिर बारहमेहर, इनकी रचनाएं हैं पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता। जो पंच सिद्धांतिका है ये यूनानी आयुर्विज्ञान का ग्रंथ है। जो बृहत संहिता है ये विश्वकोशीय ग्रंथ है। क्वेश्चन आएगा विश्वकोशीय ग्रंथ निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो बृहत संहिता को कहा जाता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखा। हर्षवर्धन की कुछ रचनाएं हैं, आप देखेंगे। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। फिर भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा। ये जो है विशेष रूप से बीजगणित के सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, इनको गणितज्ञ भी कहा जाता है। तो सिद्धांत शिरोमणि बीजगणित से संबंधित है, और इसमें ये इसके भाग हैं। लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय, ये इसके भाग हैं।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और देखेंगे महेंद्र वर्मन, इन्होंने मत विलास प्रहसन लिखा। दंडी ने 10 कुमार चरितम लिखा। भारवी ने क्रातार्जुनीयम लिखा। श्रीहर्ष ने न्यासदीय चरित लिखा। कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखा। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखा। इनको क्रम से ही याद करना है आपको। कुछ और भी ग्रंथ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद करना है। इनमें बिल्कुल आपको कोई भी गोताखोरी नहीं बरतना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको तो याद करना ही होगा आपको। नागसेन की रचना मिलिंद पन्नु है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा की रचना की इन्होंने। राजशेखर, इन्होंने कपूर मंजरी लिखा। जयदेव, इन्होंने गीत गोविंद लिखा। बाणभट्ट हम लोग पहले भी जान चुके हैं, हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। फिर तुलसीदास के बारे में देखेंगे तो तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 विकल्प दिए गए थे कि तुलसीदास जो है ये अकबर के समकालीन थे, तो एक तो स्टेटमेंट ये था और दूसरा स्टेटमेंट था कि इन्होंने जो है इनकी पत्नी का नाम दोहावली था। तो ये 2 स्टेटमेंट थे, एक गलत हो गया क्योंकि इनकी पत्नी का नाम दोहावली नहीं था, तुलसीदास की रचना का नाम दोहावली था। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर। भावभूति, इन्होंने जो है उत्तर रामचरित का रचना किया। हेमचंद्र, इन्होंने परशिष्ट पर्वन, ये जैन ग्रंथ है, इसकी रचना की। बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित। पद्मगुप्त, इन्होंने नवशासांक चरित की रचना की। मेरुतुंग, इन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। वाक्पति गौड़बाहु की रचना की प्राकृत भाषा में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। कुमारदास ने जानकी हरण। भाष, महाकवि भाष ने स्वप्न वासवदत्ता की रचना की। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, कुछ अन्य साहित्य भी है, जैसे चीनी साहित्य जो पूछे जाते हैं, अभी हम लोग देख चुके हैं, उनको थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे फोक्यों की फायान की रचना है। सीयू की हुइनसांग की रचना है। लाइफ ऑफ हुइनसांग, ये हुइली की रचना है, ये चीनी एक विद्वान है। और नेचुरल हिस्टोरी का ये प्लिनी की रचना है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जैन साहित्य के बारे में कि किस भाषा में लिखा गया, तो प्राकृत में। लिपि कौन सी? अर्धमागधी लिपि है। मूल रूप से जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? आगम। और अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने। चूँकि भगवती सूत्र ये उसी समय रचा गया था, तो इसकी रचना जो है आपके महावीर स्वामी के द्वारा ही की गई थी। तो इसके बारे में राइटर नहीं लिखना था इसमें। ठीक है, बौद्ध साहित्य की अगर बात करते हैं हम लोग, तो त्रिपिटक मुख्य रूप से याद करना होता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपका सुत्त पिटक किससे संबंधित है, तो ये जो है बौद्ध शिक्षाओं से संबंधित है। विनय पिटक आपका बौद्ध धर्म के नियमों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है आपका? सुत्त पिटक। विनय पिटक किससे संबंधित है? नियम, संघ के जो नियम थे, बौद्ध धर्म के जो संघ के नियम थे उनसे संबंधित है। और अभिधम्म पिटक आपका बौद्ध दर्शन से, ध्यान रखना नहीं तो भूल जाए यहाँ पर। अश्वघोष जो बौद्ध कनिष्क के दरबार में रहते थे, इन्होंने 3 रचनाएं लिखी। बुद्ध चरित, सौदरानंद चरित, सारिपुत्र प्रकरण। तो इतना आपको याद करना है प्राचीन साहित्य में। ठीक है, इसके बाद एक पेज और है जिसमें अभी हाल ही में अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसको आपको याद करना है। कुछ महत्वपूर्ण इसमें से जो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये शुरू में जितना भी है इसमें, इसको तो आपको याद करना ही है। ठीक है, कुछ रचनाएं जैसे पदचर्यु स्वयंभू की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। हमीर रासो आप देखेंगे सारंगधर की रचना है। बीशल देव रासो नरपति नाल की रचना है। खुमाण रासो आपकी दलपति विजय की रचना है। परमल रासो या आलाखंड, कहेगा आलाखंड की रचना किसने की? तो जगनिक ने की।
फिर साखी, शब्द, रमैनी, बीजक, ये सब कबीर की हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद करना होगा। फिर आपको याद करना होगा सूरदास की रचनाएं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भैया। सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचनाएं हैं। आप देखेंगे गोदान, प्रेमचंद्र की रचना है। करम भूमि, ये भी पूछता है, ये भी प्रेमचंद्र की रचना है। और इसके बाद भारत दुर्दशा पूछता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधेर नगरी पूछता है खूब, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सत्य हरिश्चंद्र, ये पूछता है। इसके बाद चंद्रकांता पूछता है। देवकीनंदन खत्री, काजर की कोठरी, ये देवकीनंदन खत्री, ये भी उन्हीं की है। इसके बाद साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, ये भी पूछता है। पद्मावत, ये महत्वपूर्ण है, मलिक मोहम्मद जायसी की, ये पूछी गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, जैसे यहाँ से पूछेगा आपसे कौन सा, कामायनी की रचना, तो जयशंकर प्रसाद ने की। और ध्रुव स्वामी की रचना, ये भी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, यहाँ पर बस इतना ही याद करना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं को याद करना है आपको, इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप मधुशाला, मधुबाला, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्थात हरिवंश राय बच्चन की चारों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है इससे, कोई भी। यहाँ से आपकी त्रिशंकु पूछी गई है, किसकी है, ये अज्ञेय की रचना है। इसके बाद आपको तुलसीदास की मैंने बता ही दी है अभी, तो वही रचनाएं हैं सभी। रामचरितमानस, दोहावली, रामलला, नहछू, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं, आप देखेंगे। केशव दास की रचना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछी जाती है आपकी। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। इसके बाद गुनाहों का देवता, ये खूब पूछा जाता है, धर्मवीर भारती की। आल्हा चरित, ये देख ही चुके हम लोग, जगनिक की रचना है। फिर बेताल पच्चीसी, ये लल्लू लाल की रचना है। इसके बाद हम लोग अगर देखें इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, तो पीपल की छाँव, मुनव्वर राणा, ठीक है। आखिरी कलम, ये दूधनाथ सिंह की रचना है। साकेत, ये नहीं, साकेत जो है, जो आपके जो राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनकी रचना है साकेत। तो ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हमारा वीडियो पूरा होता है, और इससे रिलेटेड आप समझिए जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से फंस जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपका, कोई भी एग्ज़ाम हो। बस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जीएस की जो सीरीज़ चल रही है इनको अपने दोस्तों को आप खूब शेयर कीजिए, और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए चैनल, कमेंट कीजिए अगर कोई कमी है तो। यूपी स्पेशल की मैं अन्य चीज़ें भी हो सकता है आपके पेपर होने से पहले यूपी स्पेशल पूरा ख़त्म कर दूंगा। इसी के साथ मैं यूपी स्पेशल की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, और एक आपकी सीरीज़ शुरू करूँगा करंट अफेयर्स की भी। यूपी प्लस का एग्ज़ाम है चूँकि अभी पास में, तो 6 माह की आपकी करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगा, उससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो फंस जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।